प्रिंसिपल आइडियल के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि एन आइडियल डेफिनेशन को बहुत बढ़िया से देखोगे। एन आइडियल एस ऑफ ए रिंग R is said to be principal ideal if there exists an element A belongs to S such that an ideal T of R containing A also contains S, that is S is generated by A। जरा इस डेफिनेशन को बहुत बढ़िया से देखा जाए। एक आइडियल है S रिंग R का, एक आइडियल S है रिंग R का, उसी को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल आइडियल। ऑब्वियसली आइडियल को ही प्रिंसिपल आइडियल बोलते हैं। एक आइडियल S है R का, आइडियल किसका होता है तो रिंग का। आइडियल S ऑफ R इज सेड टू बी प्रिंसिपल आइडियल, उसी को हम लोग प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे। इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू S, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट A बिलोंग्स टू S करे, देयर एग्जिस्ट मतलब उसको एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, सच दैट एक दूसरा आइडियल T लेंगे R का, वो कंटेन करेगा A को और साथ में S को भी कंटेन करेगा। कंटेन करने का मतलब हम समझाए थे, तो हम लोग प्रिंसिपल आइडियल को थोड़ा सा इलिब्रेट कर लें। प्रिंसिपल आइडियल एक S है, एक आइडियल है, एन आइडियल S ऑफ R, ओके। इसी आइडियल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल, इसी को बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल। कब बोलेंगे? पहला देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू S, एक एलिमेंट A बिलोंग्स टू S एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा एन आइडियल T ऑफ R, ऑब्वियसली T आइडियल R का ही होगा, अनदर आइडियल T है R का। अगर ये T कंटेन करेगा A को, मतलब A बिलोंग्स टू T, साथ में T ऑल्सो कंटेन करेगा, ऑल्सो कंटेन S, मतलब S का सारा एलिमेंट T में होना चाहिए। एन आइडियल सच दैट एन आइडियल T ऑफ R कंटेनिंग A ऑल्सो कंटेन S, ये कंटेन करता हुआ रहेगा और इसको कंटेन कराना है। और इसी आइडियल S को प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे अगर देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू S रहेगा, मतलब इसको एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। साथ में एक आइडियल अनदर आइडियल T है जो A को कंटेन करता रहेगा, और तब हमको T ऑल्सो कंटेन S, मतलब S का सारा एलिमेंट T में मौजूद होना चाहिए। ऐसे ही आइडियल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। जरा पढ़ोगे चंदन? An ideal S of A ring यहाँ पढ़ो यहाँ। If there exists an element that an ideal T of R containing A also contains S। जिसको भी ज्वाइनिंग में दिक्कत रहेगा इस नंबर पर कॉल करेगा, जिसको भी ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है इस नंबर पर कॉल करेगा तुरंत। ये नंबर खाली रहता है, इसी में कॉल कर देना जिसको ज्वाइनिंग में दिक्कत होगा। तो ऐसे आइडियल को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पर तुम देख रहे हो S इज जनरेटेड बाय A, तो हम लोग अनदर वे में लिखते हैं 10 एन आइडियल generated by
single element generated by a single element of itself is called प्रिंसिपल आइडियल। मतलब दैट इज S बराबर A ऐसे करके, मतलब S का जो सारा एलिमेंट होगा वो A से जनरेट होगा। मतलब S का जो एलिमेंट होगा ये इंटीग्रल होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि A का मल्टीपल पहला 0 माइनस A माइनस 2A डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 2, यहाँ पर A, यहाँ पर 2A, यहाँ पर 3A डॉट डॉट डॉट। मतलब S का जितना एलिमेंट है सब A से जनरेट होगा। A से जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0, A से 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो A, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2, 3 मल्टी, इसी तरह से माइनस वाला भी। मतलब S बोलता है कि S thus an ideal generated by single element of itself is called principal ideal। अगर S का इतना एलिमेंट मिलने लगे तो इसी को हम लोग बोलते हैं S is generated by A। S is मतलब ideal is generated by A, ऐसे बोलते हैं। समझ में आया पूरा? देखो दीपक ले लो तो, दीपक। हाँ ठीक है सर। हो गया सर। ओके, तो प्रिंसिपल आइडियल अच्छी तरह समझ के तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और पूरा का पूरा डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे। Every ring R has at least one principal ideal। one principal ideal मतलब हर एक रिंग R कम से कम एक प्रिंसिपल आइडियल को एग्जिस्ट करेगा। नेमली या तो 0 या एवरी रिंग with unity has every ring with unity has at least two principal ideal, at least two principal ideal। namely 0 and 1। एक को बोलते हैं हम लोग नल आइडियल, इसको बोलते हैं हम लोग नल आइडियल, और इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट आइडियल। मतलब एवरी रिंग R हैज एटलीस्ट वन प्रिंसिपल आइडियल नेमली 0, और एवरी रिंग विथ यूनिटी, अगर विथ यूनिटी है तो हैज एटलीस्ट टू प्रिंसिपल आइडियल 0 and 1। एक छोटा सा हम लोग थ्योरम देखने वाले हैं, ये नोट पॉइंट के रूप में समझो। चलो थ्योरम देखते हैं हम लोग। इफ A is an element, A is an element in a commutative ring, in a commutative ring with unity, then the set S में R टाइप का एलिमेंट है, R belongs to R, is a principal ideal, is a principal ideal of R generated
by the element A, that is S बराबर A। जरा पढ़ोगे थ्योरम? इमरान पढ़ो जरा। If A is an element in a commutative ring with unity, then the set is equal to RA such that R belongs to R is a principal ideal of R generated by the element A. That means A is equal to A. देख रहे हो? मतलब A कोई एनी एलिमेंट है, A इज एन एलिमेंट इन ए कम्युटेटिव रिंग विथ यूनिटी। एक कम्युटेटिव रिंग विथ यूनिटी है जिसका एक एलिमेंट A है। सेट S को हम लोग को बनाना है प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय। प्रिंसिपल आइडियल बनाने के लिए 3 कंडीशन को होल्ड करना पड़ेगा। तुम्हें पता है कि तीनों कंडीशन क्या क्या होता है। हम लोग डेफिनेशन को पूरी तरह से कमांड में रखेंगे और तब इसका थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। डेफिनेशन का मतलब अगर कोई S प्रिंसिपल आइडियल कहलाएगा ऑफ आर कब? जब देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू S, एक A बिलोंग्स टू S होना चाहिए। साथ में एक अनदर आइडियल T होगा जो कि A को कंटेन करता रहेगा। तब हमें प्रूफ करना है कि वो T S को भी कंटेन करेगा, तभी उस S को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल आइडियल। इसके प्रूफ में जैसे हम लोग चलते थे वैसे ही चलेंगे, ध्यान से। हम बात बोले थे कि एग्जिस्ट कराना पड़ेगा A को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा S में। पहला काम यही करना है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू S। तो एग्जिस्ट कराने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव दैट A बिलोंग्स टू S। पहले इसको करते हैं। सिंस R इज ए रिंग, क्योंकि R रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट, दिया हुआ है कि R इज ए रिंग विथ यूनिटी एलिमेंट दिया हुआ है। देयरफॉर तुम देखो कि S में RA टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। S में RA टाइप का एलिमेंट होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1A बराबर A। 1 इंटू A देख रहे हो, मतलब R का वैल्यू 1 है। अगर A के साथ R का प्रोडक्ट रहेगा तभी वो S का एलिमेंट कहलाएगा। तो चूंकि R इज ए रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट, तुम देख रहे हो R के पास 1 है, तो 1 इंटू A को A लिख सकते हैं और ये A बिलोंग करेगा S में। इस तरह से बोलते हैं देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू S। बोलो कितना कोई को समझ में आए? विष्णु Yes sir. ये Yes क्या sir. समझा बोलो तो? सर इसमें से सबसे पहले से प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट है S इन्हें से इसमें सबसे पहले शो करना पड़ेगा कि रिंग R है ना, उसका एक एलिमेंट है S। और एक बात सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा कि एलिमेंट A वेट ए मिनट, S से बिलोंग। वेट ए मिनट। सबसे पहले तुमको दिखाना पड़ेगा कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A बिलोंग्स टू S। तो देयर एग्जिस्ट में बनाना पड़ता है, तो S का एलिमेंट RA टाइप का होना चाहिए, मतलब ये प्रोडक्ट होना चाहिए R के साथ। चूंकि R एक रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट, मतलब 1 बिलोंग्स टू R है, यहाँ पर 1 बिलोंग्स टू R होगा, है ना। तो R का एलिमेंट 1 है, तो 1 इंटू A देख लो RA टाइप का चीज लग रहा है ना, तो 1 इंटू A को हम लोग A लिख सकते हैं। तो जब S का एलिमेंट 1A टाइप का है जो कि बराबर A है, तो S में बिलोंग करेगा। इस तरह से देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू S करते हैं हम लोग। नाउ वी शुड प्रूव दैट S इज एन आइडियल ऑफ R। अब हम साबित करने जा रहे हैं S आइडियल है। तो फर्स्टली for this firstly we prove that S is a subgroup
S is a subgroup of R under addition. सबसे पहले हमें प्रूफ करना पड़ेगा S को आइडियल बनाना पड़ेगा। S आइडियल थोड़ी दिया हुआ है। देखो डेफिनेशन में क्या बोलता है, एन आइडियल S इज सेट टू बी प्रिंसिपल आइडियल। तो S तो एक सेट दिया हुआ है, तो उस सेट S को सबसे पहले बनाएंगे हम लोग आइडियल, उसके बाद वो सारा कंडीशन को होल्ड करेंगे। ओके है ना। तो सबसे पहले आइडियल बनाने के लिए दो कंडीशन होल्ड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले S इज सबग्रुप ऑफ R अंडर एडिशन को होल्ड करेंगे हम लोग। देखो दीपक ले लो तो, ले लिए सर। ओके ओके। S को आइडियल बनाने के लिए सब कुछ बनाते हैं। तो U और V दो एलिमेंट ले लेते हैं S का। लेट U, V बी द टू एलिमेंट ऑफ S। मान लिया, ठीक है। U भी दो एलिमेंट है, तो U बराबर लिखेंगे वेयर U बराबर लिखेंगे R1A और V बराबर लिखेंगे R2A। दोनों एलिमेंट ले लिया। फॉर सम R1 R2 बिलोंग्स टू R। गौर से देखो, जब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं तो डेफिनेशन में मेरे को दिया हुआ था, याद करो डेफिनेशन में दिया हुआ था S में किस टाइप का एलिमेंट है, RA टाइप का, जहां पर R बिलोंग्स टू R है। जैसे RA तुम लेते हो S का, तुरंत R बिलोंग्स टू R आ जाएगा। तो जैसे तुम R1A और R2A दो एलिमेंट लिया S का, तो सीधा सा बात है R1 और R2 बिलोंग्स टू R होगा। तो हम लोग U माइनस भी करें। U माइनस भी मतलब R1A माइनस R2A, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं R1 माइनस R2A ऐसे। अगर ये R का एलिमेंट हो जाए तो ये R में बिलोंग करेगा। सिंस R1 बिलोंग्स टू R, R2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू R। ये R का एलिमेंट आ गया है, इसलिए बोल देंगे कि U माइनस V बिलोंग्स टू S। इसलिए बोल देंगे S इज ए सब ग्रुप अंडर एडिशन। S इज ए सब ग्रुप अंडर एडिशन। इतना में कोई दिक्कत आ गया? सब ग्रुप अंडर एडिशन। उसके बाद इसका आइडियल का दूसरा कंडीशन को होल्ड कराते हैं हम लोग। नाउ वी प्रूव दैट X belongs to R, U belongs to S. This implies X U belongs to S and UX belongs to S. ये लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल दोनों मिला के, बट R is a commutative ring, R is a commutative ring, therefore कम्यूटेटिव रिंग में जानते हो लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल बराबर होता है, एक्स यू बराबर यू एक्स। कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ था तो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल बराबर होगा। thus it is sufficient to prove that
दोनों में से एक ही प्रूफ करेंगे, काम हो जाएगा। सफिशिएंट टू प्रूव दैट एक्स यू बिलोंग्स टू एस, मतलब दोनों चूंकि कम्युनिटी रिंग है तो दोनों बराबर है, तो कोई भी एक प्रूफ करोगे तो काम हो जाएगा। तो एक को प्रूफ करने के लिए चले हम लोग, वी हैव एक्स यू, यू का मतलब एक्स R1A, यू का वैल्यू पुट कर दिया। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको एक्स R1A, और ये बिलोंग करेगा एस में, सिंस एक्स R1 बिलोंग्स टू R, इसलिए बोल देंगे एस इज एन आइडियल ऑफ R। तो डेफिनेशन में सबसे पहले बताया गया था, कि S कोई आइडियल होगा R को, उसी को बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल। तो S आइडियल मेरे पास थोड़ी दिया हुआ था, वो तो सेट दिया हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले S को आइडियल बनाए। S को आइडियल बनाने के लिए दोनों प्रॉपर्टी को होल्ड किए। सबसे पहला S इज ए सब ग्रुप बनाए अंडर एडिशन, और दूसरा पार्ट जो कि कम्युनिटी रिंग है तो XU बराबर UX होगा, तो दोनों में से कोई भी एक प्रूफ कर लिया जाए। तो हम लोग XU लिए, U के वैल्यू पुट किए R1A, और XR1 को एक साथ किए। अब ये चूंकि R में बिलोंग कर रहा है तो पूरा मिला के S में बिलोंग करेगा। ये जब तक R में बिलोंग नहीं करेगा पूरा मिला के S में बिलोंग नहीं कर सकता, क्योंकि S का एलिमेंट RA टाइप का है। क्योंकि S का जो एलिमेंट है वो RA टाइप का है, सच दैट R बिलोंग्स टू R। तो ये R में बिलोंग करेगा, तभी ये RA S में बिलोंग करेगा। तो ये आइडियल तैयार हो गया हम लोग। अब चले हम लोग आगे बनाने के लिए। नाउ हम लोग दो काम कर चुके, X को आइडियल बना चुके, A बिलोंग्स देयर एग्जिस्ट, A बिलोंग्स टू S बना दिए। अब T वाला काम करते हैं। नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव that S is an ideal, generated by A. We should prove that if T is an ideal, now let us proceed. In order to prove S is an ideal generated by wave, we should prove that T is an ideal of R and A belongs to T. ये दोनों चीज मेरे पास दिया हुआ रहेगा, T एक आइडियल है और A belongs to T है। देन हमें प्रूव करना है S is the subset of T। तो सबसे पहले एक S का एलिमेंट ले लेते हैं और उसको T का एलिमेंट बना देते हैं। S इज द सबसेट ऑफ T बनाने के लिए S का हर एक एलिमेंट T में होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर दिस ये दोनों मेरे पास दिया हुआ है, ये गिवन है और ये प्रूफ करना है। फॉर दिस लेट RA be the any element of S, then तुरंत RA any element of S लेते हो तो तुरंत R belongs to R बोलोगे, पक्का है। If T is an ideal containing A, then मतलब A belongs to T है मेरे पास, R belongs to R है मेरे पास। This implies RA belongs to T होगा, चूंकि T आइडियल दिया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं RA कोई एलिमेंट लेके चले थे S का, that is RA belongs to S। RA आ गया है T का, इसका मतलब बोल देंगे हम लोग S is the subset of T। फाइनली बोल देंगे कि S is an principal ideal of R generated by A। बोलो अब कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, सब कोई 1 by 1 बोल सकते हो तुम।
चलो बोलो। कुंदन सिंह समझ में आया पूरा? कुंदन यस सर। बोलो क्या क्या समझा इसमें। एक बार हम इसका रिव्यू कराते हैं, तो रिव्यू कराने के बाद तुम लोग से पूछेंगे। हम लोग बात कर रहे थे कि S एक आइडियल है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल। इफ देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू S, तो A बिलोंग्स टू S को एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद S को आइडियल बनाना पड़ेगा। S को आइडियल बना चुके, A बिलोंग्स टू T करवा चुके। आइडियल बनाने के लिए जो दो कंडीशन को होल्ड करना था, दोनों कंडीशन को होल्ड करा दिया। दोनों कंडीशन को होल्ड करा दिया। होल्ड कराने के बाद यहाँ पर देखो, S इज एन आइडियल ऑफ R एंड A बिलोंग्स टू S। ये दोनों चीज मेरे पास हो गया है। ये वाला देखो, इतना हम काम कर चुके। इतना काम करने के बाद हमें प्रूव करना है S इज एन आइडियल जनरेटेड बाय A। वी शैल प्रूव दैट T इज एन आइडियल ऑफ R। मतलब इसको लेके चल रहे हैं। T आइडियल ऑलरेडी है, A बिलोंग्स टू T ऑलरेडी है, गिवन है। हमें प्रूव करना है S इज द सबसेट ऑफ T। तो S का कोई एक एलिमेंट लेंगे और उसको एलिमेंट को T में बना देंगे, तो S इज द सबसेट ऑफ T आ जाएगा। इसके लिए आरे कोई एलिमेंट लिया S का एलिमेंट किस टाइप का होगा? आरे होगा। जैसे आरे बनाओगे S का, तो तुरंत आरे बिलोंग्स टू S बनाओगे तो R बिलोंग्स टू R आ जाएगा। T मेरे पास आइडियल है कंटेनिंग A, मतलब A बिलोंग्स टू T है मेरे पास, R बिलोंग्स टू R आ गया है मेरे पास। चूंकि T आइडियल है तो RA बिलोंग्स टू T आएगा। RA को लेके चले थे हम S में, आ गया है एलिमेंट T में, इसलिए S इज द सबसेट ऑफ T बोलेंगे। फाइनली S इज द प्रिंसिपल आइडियल ऑफ R जनरेटेड बाय A। बोलो, किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो। सब ठीक है? विष्णु यस सर, यस सर। कोई तकलीफ है तो पूछो। नहीं सर, समझ गए। अगर हम लोग प्रिंसिपल आइडियल बात करें, प्रिंसिपल आइडियल का डेफिनेशन तैयार, अगर डेफिनेशन नहीं रहेगा तो इसमें एक भी कदम आगे बढ़ पाएंगे क्या? नहीं सर। तो बिना डेफिनेशन के कुछ नहीं हो सकता। किरण यस सर। बिना डेफिनेशन के कुछ हो सकता है क्या? तो डेफिनेशन को कितना इंपॉर्टेंट है तैयार रखना, तुम जान रहे हो बात को। दीपक ले लो तो। ले लिया है सर। ले लिया, वेरी गुड। तुम लोग का क्लास जो रहेगा आज, कौन वाला जी? वेडनेसडे है। बुधवार। तुम लोग का क्लास जो रहेगा NWF में 1 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा तत्काल। ये एक किताब चलेगा जिसमें रिंग थ्योरी चलेगा, और दूसरा किताब कोई दूसरा समय में चल सकता है। तो हम लोग देख रहे थे, एक बार फिर देखना। इस क्वेश्चन में S में RA टाइप का एलिमेंट था जिसमें R बिलोंग्स टू R था। अच्छी तरह समझना, S का हर एक एलिमेंट R1 RA टाइप का होगा। तो सबसे पहले S को हम लोग सबसे पहले A बिलोंग्स टू S बनाए। A बिलोंग्स टू S बनाने के बाद S इज एन आइडियल बनाए। आइडियल बनाने के लिए दो कंडीशन था, S इज ए सबग्रुप अंडर एडिशन। S इज ए सबग्रुप अंडर एडिशन बनाए। और दूसरा कंडीशन बनाए XU बराबर UX, चूंकि कम्यूटेटिव रिंग दिया हुआ है, R इज ए कम्यूटेटिव रिंग। और कम्यूटेटिव रिंग में जानते हो लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल बराबर होता है, तो हम लोग XU बिलोंग्स टू S बना दिए। तो S इज ए सबग्रुप अंडर एडिशन,
इसमें हम लोग बनाए u माइनस v बिलोंग्स टू s, और इसमें बनाए हम लोग xu बिलोंग्स टू s। तो इससे s इज आइडियल बना, a बिलोंग्स टू t बना दिए। अब हम लोग s आइडियल भी है, नाउ लिखे थे हम लोग s इज एन आइडियल ऑफ R एंड देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू s। इतना बनाने के बाद हम लोग लेट किए थे T इज एन आइडियल ऑफ R एंड A बिलोंग्स टू T। ये दोनों गिवन है, ये पूरा थ्योरम का सारांश बता रहे हैं, ये गिवन है। और वी हैव टू प्रूव दैट था S इज द सबसेट ऑफ T। इसी को बोलते हैं T कंटेनिंग S, T कंटेनिंग S। इसी को बोलते हैं T कंटेनिंग A, T कंटेनिंग A। याद रखना है T आइडियल ऑफ R ये भी गिवन है, A बिलोंग्स टू T ये भी गिवन है। ये बनाने के लिए हम लोग लिए थे इसका कोई एक एलिमेंट लिए थे RA, तो RA बिलोंग्स टू S जैसे लेते हो तुरंत बोलना पड़ेगा R बिलोंग्स टू R। गौर से देख लो R बिलोंग्स टू R, तो RA बिलोंग्स टू S, R बिलोंग्स टू R को डेवलप किया। अब मेरे पास R बिलोंग्स टू R है, A बिलोंग्स टू T है। दिस इम्प्लाइज चूंकि RA बिलोंग्स टू S, RA बिलोंग्स टू T होगा, चूंकि T इज एन आइडियल है, T इज एन आइडियल दिया हुआ है। हम लोग RA बिलोंग्स टू S लेके चले, दिस इम्प्लाइज RA बिलोंग्स टू T बना दिए। इसका मतलब बोल सकते हैं कि S इज द सबसेट ऑफ T, इसलिए फाइनली बोले हम लोग S इज सबसेट ऑफ T। कहने का मतलब S इज एन प्रिंसिपल आइडियल। उम्मीद करते हैं इतना समझाने के बाद पूरा का पूरा थ्योरम समझ में आ गया होगा। आ गया जी? अब देखो इस थ्योरम को, अब अच्छा लगेगा तुमको, दिख रहा है? यही काम हम लोग कर रहे थे। किसी को कोई तकलीफ इतना में? सब ओके है? दीपक ले लो तो उसको। हो गया? प्रिंसिपल आइडियल पर हम लोग ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि ये आने वाला चैप्टर में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्रिंसिपल आइडियल यहीं पर हम लोग का थोड़ा सा एक आध और थ्योरम बना के इस प्रिंसिपल आइडियल को हम लोग फिनिश करेंगे। अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग फ्राइडे को। सब कोई प्रेजेंस रहो फ्राइडे में, और अच्छा से और ज़्यादा इलिब्रेट करके बताएंगे, तो सबको उपस्थित होना अनिवार्य है। तो सबको यहाँ है फ्राइडे को। आज हम लोग इतना ही करते हैं। एग्जाम खत्म हो गया सबका नजर दीपक? यस सर। एग्जाम अगर फिनिश हो गया तो सब कोई रेगुलर रहे हैं। प्रियंका तुम लोग का एग्जाम हो गया? प्रियंका यस सर। तुम लोग का एग्जाम हो गया? सर कुछ पता नहीं चल रहा है, बस वही एक जो एग्जाम हुआ था बस अभी तक वही हुआ है। सेम थर्ड का मेडिसिन नहीं हुआ है? नहीं, एक वही जो टेस्ट हुआ था वही हुआ है, मेडिसिन भी नहीं हुआ है। अच्छा, चलो सब तैयारी करते रहो, थोड़ा थोड़ा सब कोई को पढ़ते रहना है बाबू। जल्दी से इस प्रॉब्लम से हम लोग निकल जाएं, ज़्यादा बेटर है। फिर अपना रेगुलर क्लास में अपना क्लासरूम में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग। रेस्ट क्लास फ्राइडे को होगा 1 बजे। बाय बाय।